सो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड शॉट सोवरिंग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वहाँ पे सिंगू को देखते हैं जो उस ओल्ड मैन की फ्लेम को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगता है और वो कहने लगता है इस फ्लेम ने मेरे ऊपर बैकफायर किया था, बट ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी इस फ्लेम को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करके मेरी कल्टीवेशन को बढ़ा रहा है। अब हम देखते हैं सिंगू वहाँ पे उस ओल्ड मैन के चारों ओर जितने भी फ्लेम थे जो उसे बॉर्न कर रहे थे उसे पूरी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको देख के वो ओल्ड मैन जिसका नाम यहाँ पे बाइसिंग था वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पे जिंदा हो पाया। वैसे मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि आखिरकार तुमने मेरी इंजरी को पूरी तरीके से हील कैसे कर दिया और तुमने तो उस फ्लेम को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब भी कर लिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अब हम देखते हैं वहाँ पे बाइसिंग की बातें सुन के दूसरी तरफ सिंगू अपना नाम लिu युन बताता है। अब लिu युन सुन के वहाँ पे बाइसिंग कहने लगता है तुम्हारा नाम तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है ल्यू का मतलब होता है मीटरोइड और यहाँ पे युन का मतलब होता है क्लाउड, जो कि फ्रीली स्काई में रहते हैं, उन्हें कोई भी पाबंदी की जरूरत नहीं। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के ओल्ड मैन वहाँ पे हंसने लगा था। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाइसिंग कहने लगता है वैसे तुम बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो। वहाँ पे सिंगू उसे पूछने लगता है आखिरकार आप कौन हो, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे बाइसिंग कहने लगता है मैं क्वीनमो एकेडमी का एक इंस्ट्रक्टर हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाइसेन कहने लगा था यंग मैन मेरी वाइफ को भी इस इलनेस से बहुत ज्यादा परेशानी है, मतलब कि इस स्काई डेमन फ्लेम की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशानी में एंड बहुत ज्यादा पेन में। मैं विश करता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करोगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे बाइसेन सिंगू को लेकर अपने वहाँ पे अपने वाइफ की तरफ जाने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम उसकी वाइफ को देखते जिसको की वहाँ पे जंजीरों में बांधा हुआ था और ऊपर एक फॉर्मेशन को लगाया था ताकि वो लोग वहाँ पे स्काई डेमन फ्लेम को अच्छी तरीके से प्रेस कर पाए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे दो डिसाइपल आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं मैडम हमें और भी ज्यादा हीलिंग पिल की जरूरत है क्योंकि हमारे सोल्जर बहुत ही ज्यादा घायल हो रहे हैं। अब उन दोनों की बातें सुन के वहाँ पे बाइसिंग की वाइफ कहने लगती है मुझे यहाँ पे पिल को रिफाइन करना होगा। यहाँ पे डीमंस ने फिर से अटैक कर दिया। इतना कहती हुए हम देखते हो वहाँ पे उठने की कोशिश कर रही थी बट वो उठ नहीं पाती क्योंकि उसको तो वहाँ पे बांध के रखा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बाइसन आ जाता है और वो कहने लगता है यहाँ पे जल्दबाजी करने की जरूरत मत करो, वैसे भी देखो मैं यहाँ पे डॉक्टर को लेकर आ गया, वो तुम्हें अच्छी तरीके से हील कर देगा। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ बाइसन की वाइफ गुस्सा होने लगती है और वो कहने लगती है इसकी जरूरत नहीं, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे बाइसन कहने लगता है ये देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया और हम देखते हैं उसे चॉकलेट खिलाता है और वो कहने लगता है और भी ज्यादा केक है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ उसकी वाइफ गुस्सा होते हुए कहने लगती है तुम्हें यहाँ पे बस लड़कीपन दिखाना आता है, यहाँ पे पिल रिफाइन करना नहीं आता। इतना कहते हुए हम देखते हो गुस्से में ऊपर उठने की कोशिश करती है बट वहाँ पे इसका डेमन फ्लेम उसको ही बैकफायर कर जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ पे कुछ नहीं कर पाती। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाइसन कहने लगता है क्या मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे डांस करूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे डांस करने लगता है जिसको देख के सिंगू कहने लगता है ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाइसन कहने लगता है तुमने ठीक कहा हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे बाइसन की वाइफ के अंदर जो भी डेमोनिक फायर था वो बैकफायर फिर से करने लगता है, जिसको देख के वो दोनों गार्ड वहाँ पे अपने तालिस्मान का यूज करते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा पेन में थी जिसकी वजह से वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं जिसको देख के बाइसन वहाँ पे बहुत ज्यादा सैड हो गया था और वो कहने लगता है मेरे पेन के आगे मैडम का पेन तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे ओल्ड मैन बाइसन कहने लगते हैं 70 साल पहले जब यहाँ पे डीमंस ने अटैक किया लोगों को बचाने के लिए मैडम ने यहाँ पे मतलब की मेरी वाइफ ने पूरे डेमोनिक फायर को कंज्यूम कर दिया जिसकी वजह से ये हालत हो गया। अब हम देखते हैं जिसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सिंगू कहने लगता है क्या यहाँ पे मास्टर ईयरलिंग ने आपकी हेल्प नहीं की। अब वहाँ पे ईयरलिंग की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे बाइसन कहने लगता है इवन की यहाँ पे ईयरलिंग ही नहीं एम्परर यहाँ पे लिंगमो भी क्यों ना आ जाए फिर भी यहाँ पे डेमंस का कुछ नहीं होगा क्योंकि 100 साल पहले एम्परर लिंगमो भी मारे गए। हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है वैसे मैं ट्राई कर सकता हूँ इसको पूरी तरीके से क्योर करने का क्योंकि मेरे पास में हाई ग्रेड का वुड स्प्रिट है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे ओल्ड मैन बाइसन कहने लगता है क्या ऐसा सच है अगर तुम मेरी वाइफ को पूरी तरीके से हील कर दो तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे पास में जितनी भी संपत्ति है मैं सब तुम्हें दे दूंगा। अब उसकी बातें सुन के वो दोनों गार्ड कहने लगते मास्टर ये आप क्या कह रहे हो बन के यहाँ पे ग्रेट एम्परर भी मतलब कि एम्परर लिंगमो भी हमारे मैडम को क्योर नहीं कर सकते, आखिरकार एक बच्चा क्या से कर सकता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है इसके सेल को पूरी तरीके से हटाओ, जिसको सुन के वो दोनों वहाँ पे भड़क गई थी और वो कहने लगती है पागल हो गई हो तुम,
अब हम देखते वहाँ पे सिंघू कहने लगता है ये डेमोनिक फायर पूरी तरीके से इसके मेड्रियन में फैल रहा है। अगर ये यहाँ पे उसके हार्ट तक पहुंच गया और इसने उसके सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया तो बाद में मत कहना कि ये यहाँ पे बची नहीं और इनके यहाँ पे जिंदा होने के चांसेस ज्यादा, तुम हार्डर मत करो। अब हम देखते वहाँ पे बाइसन कहने लगता है जैसे ये कहता है वैसा ही करो ना कहते हो। हम देखते वो बाहर जाने लगता है तभी वो दोनों लेडी उसके ऊपर जो भी सील था उसे हटा देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं बाइसन की वाइफ के ऊपर पूरी तरीके से डेमोनिक एनर्जी हावी हो गया था, जिसकी वजह से वो बाहर निकल जाती है और इसकी एनर्जी की वजह से वो तीनों वहाँ पे घर से बाहर फेंके गए थे। वो हम देखते वहाँ पे बाइसन की वाइफ बहुत ज्यादा हंसने लगती है और वो कहने लगती है तुम सब लोग यहाँ पे डीमन के स्लेव बनने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वहाँ पे सिंघू कहने लगता है क्या आपके पास में ऐसा पिल है जिसकी वजह से मेरी एबिलिटी बढ़ जाए। अब हम देखते वो वहाँ पे गोल्डन पिल को सिंघू को दे देता है, जिसको खा के सिंघू की एनर्जी 30 या 50% से बढ़ जाएगा और वो कहने लगता है तुम्हारे पास में ज्यादा टाइम नहीं है। वो हम देखते सिंघू ऊपर की तरफ चला गया था तभी वहाँ पे बाइसन की वाइफ उसकी तरफ एरो से अटैक करती है, बट हम देखते उसके हर एक अटैक से सिंघू वहाँ पे गायब होके बच रहा था। अब हम देखते वहाँ पे वो लेडी सिंघू के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसके अटैक को बचते हुए वहाँ पे सिंघू उसके मेरिडियन को पूरी तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। अब हम देखते वो लेडी वहाँ पे अपने किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके बहुत ही ज्यादा डेमोनिक फ्लेम से भरे हुए एरो से सिंघू के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से सिंघू की बॉडी वहाँ पे जलने लगती है, जिसको देख के वो डेमन लेडी कहने लगती है मतलब कि बाइसन की वाइफ आखिरकार तुम यहाँ पे अब खत्म होने ही वाले हो। इवन की यहाँ पे इतने ज्यादा डेमोनिक फ्लेम के अटैक से तो इमोर्टल भी जिंदा नहीं रहता। दूसरी तरफ वहाँ पे बाइसन कहने लगता है मैंने इसको हार्म कर दिया। अब हम देखते हैं सब कुछ वहाँ पे बाइसन सोच ही रहा था। दूसरी तरफ हम सिंघू को देखते जो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में गया था, वहाँ पे उसका सी स्पिरिट पूरी तरीके से रिपेयर हो जाता है डेमोनिक फ्लेम की वजह से और हम देखते उसके अंदर से आ जाता है फ्यूनिक्स फ्लेम मतलब कि निर्वाणा फ्यूनिक्स और हम देखते वहाँ पे फ्यूनिक्स स्पिरिट जाके उसके अटैक को अटैक करता है, जिसकी वजह से इसने वहाँ पे डेमोनिक फ्लेम को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया था। सिंघू कहने लगता है इसने तो मेरे सी ऑफ स्पिरिट को पूरी तरीके से हील कर दिया और यहाँ पे रिफॉर्म हो गया। वहीं पे दूसरी तरफ ये सब कुछ देख के वो डेमोनिक लेडी मतलब कि बाइसन की वाइफ एकदम से शॉक हो गई थी। वो हम देखते वहाँ पे बाइसन की वाइफ फिर से वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक सिंघू की तरफ करने लगते हैं, जिसको देख के सिंघू वहाँ पे अपने फिंगर का यूज करते हुए फिंगर स्पेस का यूज करते हुए इसके हर एक अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसको देख के उस चित्र वो लेडी गार्ड्स बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी और वो कहने लगता है इवन की यहाँ पे एम्परर लेवल के पास में भी इतना ज्यादा पावरफुल अटैक नहीं होता, आखिरकार ये बंदा है कौन। दूसरी तरफ हम देखते सिंघू ने उसके पूरे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और हम देखते वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसको अपने तरफ आता हुआ देख के बाइसन की वाइफ वहाँ पे डर गई थी, तभी हम देखते बीच में वहाँ पे बाइसन आ जाता है जिसके ऊपर वो अटैक लग जाता है। फिर भी हम देखते वो अटैक उसको वहाँ पे पार करते हुए बाइसन की वाइफ को लग जाता है, जिसके अंदर से डेमोनिक फ्लेम का वो डीमन पूरी तरीके से बाहर निकल गया था, जिसको वहाँ पे सिंघू अपने कब्जे में ले लेता है। अब हम देखते हैं उसकी वाइफ ठीक हो गई थी और वहाँ पे बाइसन को ऐसे मरता हुआ देख के बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो कहने लगती तुम ऐसे नहीं मर सकते। बट हम देखते वहाँ पे तो बाइसन नाटक कर रहा था और वो अपने मुंह को ऐसा करते हुए किसी टाइप का बनाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगते हैं जल्दी से जाके घर बनाओ क्योंकि घर पूरी तरीके से टूट गया है। और गाइस इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।